जय हिंद, जय भारत। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी, वर्तमान में पीएचक्यू में पदस्थापित हूँ। आज हम सेव यूथ सेव नेशन की सीरीज में आपको बताने जा रहे हैं अपराध के कारण। किन किन कारणों से युवाओं द्वारा आजकल अपराध किया जा रहा है। इसमें 4-5 मुख्य कारण हैं, जैसे साइकोलॉजिकल कारण, इकोनॉमिकल रीजंस, फैमिली, सोशल या टेक्नोलॉजिकल रीजंस। इन रीजंस के कारण बच्चे प्राय अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपराध कर बैठते हैं। इनमें से सबसे मुख्य कारण जो है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारण है। मनोवैज्ञानिक कारण इसलिए कि अपराध की शुरुआत मन से होती है और युवा वर्ग जो 13 से 14 वर्ष का है और 20 वर्ष तक का युवा है, जो प्राय अपने मन की भावनाओं की वजह से अपराधों में इन्वॉल्व हो जाता है। इनमें मुख्य रूप से कारण होता है, जो रीजंस होते हैं, जैसे अर्न मनी बाय इजी वे हो गया, शो ऑफ हो गया और एक्सपेंसिव गैजेट्स हो गए। और इसी समय जो युवाओं के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट होता है, जैसे एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, उनको स्टडी में जाना है तो उनके सामने कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योरिटीज़ है, कंपटीशन है, चैलेंजेस है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। ये सारी रीजंस मिलके और साथ ही इसी समय जो एज है, जो टीनेजर्स हैं, बहुत सी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ आसानी से अट्रैक्ट होते हैं। उन अट्रैक्शन में एक लिकर या ड्रग्स या जो नशा है वो ज़्यादा इस युवाओं को अट्रैक्ट करता है और यहीं से इन सोशोलॉजिकल रीजंस की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं अपराध कर बैठता है। इन्हीं रीजंस में जब हम जाते हैं तो इकोनॉमिकल रीजन जुड़ जाता है साथ में। आर्थिक तंगी की वजह से युवा वर्ग कोई ना कोई चोरी या लूट या स्नैचिंग जैसे अपराध कर बैठता है। और अन्य 2 रीजन्स जो सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं में जो अपराध के कारण है, वो फैमिली का रीजन है और सोशल रीजन। दोनों ही रीजन आपस से कोरिलेट करते हैं। जैसे फैमिली में जैसा एनवायरनमेंट है, यदि अपराध का एनवायरनमेंट है, परिवार में कोई अपराध की प्रवृत्ति है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। इसके अलावा यदि माँ बाप बहुत बिजी हैं, सर्विस में हैं और उन पे बच्चों पे ध्यान नहीं देते, सुपरविज़न नहीं करते, तो उसकी वजह से बच्चा अपराध में इन्वॉल्व हो जाता है। बिजी रहने की वजह से या ज़्यादा डिसिप्लिन की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से या कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से प्राय युवा वर्ग, लड़के और लड़कियां बहुत से अपराधों में उलझ जाते हैं। या तो उनके साथ अपराध हो जाता है या वो किसी के साथ अपराध कर बैठते हैं। वो एक्चुअली में अपराध की परिभाषा नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं वो कितना अपराध है, कितना अपराध नहीं है। इसी में चलते चलते जैसे माता पिता की महत्वाकांक्षा बीच में आ जाती है। कभी कभी महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए माँ बाप बच्चों को इतना प्रेशराइज्ड कर देते हैं, उन पे अपनी इच्छाओं को थोपने लगते हैं। जैसे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना या रैंकिंग्स लाना या टॉपर्स में आना या इस एग्ज़ाम्स में पास होना, उसमें ये सारी माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं जो है बच्चों को प्रेशराइज करती है और इन्हीं के चलते बच्चा कई बार अपराध कर बैठता है और ये अपराध कई बार मर्डर तक पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हरियाणा के रियान स्कूल का एग्जाम्पल हमारे पास है, जहाँ एक बच्चा स्टडी के इतने प्रेशर में आ गया था कि उसने अपने स्कूल के एक छोटे बच्चे को मर्डर कर दिया। या फिर यदि किसी का मर्डर नहीं कर रहा तो वो खुद अपने आप को सेल्फ हार्म पहुंचा लेता है, सुसाइड तक आ जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है या ड्रग्स के नशे में इन्वॉल्व हो जाता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट में, खासतौर से फैमिली के एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। और इसी फैमिली के एनवायरनमेंट के साथ साथ बच्चा सोशल एनवायरनमेंट से भी उतना ही इफेक्ट होता है। जैसे जो समाज में जो गैप है, एक अमीरी और गरीबी का गैप है, उससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और आजकल जो एकल फैमिलीज या सोशल बाउंडेशंस नहीं रहना या संवाद की कमी हो जाना, समाज में भी आजकल सिंगल
फैमिलीज हो गई हैं, आपस में कोरिलेट नहीं करते हैं, बात नहीं करते, एक दूसरे पे वॉच नहीं रखते, या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो संसाधन है उनका सही तरीके से वितरण नहीं होने के कारण छीना झपटी, चोरी, मर्डर, इस तरह के अपराध युवाओं में भी होने लगे हैं। और चूँकि आधुनिक युग है, आधुनिक एरा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, हर छोटे से छोटे बच्चे या बड़े से बड़े व्यक्ति के हाथ में टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, और वो सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को किसी न किसी तरह से नेगेटिव रूप से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जैसे तकनीकी कारणों में हम जाते हैं तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए आजकल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बच्चे के लिए। ये सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन्हीं के चलते हुए बच्चा पॉजिटिव कम और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है। जैसे साइबर क्राइम, ऑनलाइन गेम्स हो गए, पोर्न साइट्स पे जाना, या वल्गर साइट्स को देखना, या चैटिंग, सेक्सिटिंग, इन सब में बच्चा जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें अट्रैक्ट ज़्यादा करती है बच्चों को। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, बच्चे आजकल उतने टेक्नोक्रेट हो रहे हैं, और हर बच्चा, हर यूथ उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहा है। वो उसको पॉजिटिव रूप से कम यूज़ में लेके नेगेटिव रूप में काम में ज़्यादा ले रहा है। जैसे दोस्ती करने में, चैटिंग करने में, ब्लैकमेलिंग करने में, या इकोनॉमिकल फ्रॉड करने में, या किसी को हरेस करने में। इस तरह से जो सारे अपराध पहले ऑफलाइन होते थे, आजकल वही सारे अपराध इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑनलाइन होने लगे। चाहे वो गर्ल्स के साथ में मिसबिहेव करना, या उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करना ऑनलाइन, या उनको ब्लैकमेल करना, या जो पहले चोरी ऑफलाइन होती थी वो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड कर लेना, ये सब टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से बच्चे आजकल बहुत कम उम्र में आसानी से अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने ही अपराध बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य कारणों में हम जाते हैं तो यूथ की जो एज है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, परिवार, जिम्मेदारियां, इन सब से मिलकर यूथ एक अर्ली एज में बहुत जल्दी बड़ा होता जा रहा है। उसकी समझ गलत दिशा में जल्दी परिपक्व हो रही है। वो चाहे पढ़ाई में लेट परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं, परंतु जब हम सेक्सुअल तरफ से देखते हैं या क्राइम की तरफ देखते हैं तो एक 12-13 साल का बच्चा भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, या इकोनॉमिकल ऑफेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, या और अन्य कई तरह के अपराध जैसे वो कर रहा है। तो वो उसका कारण उसका हार्मोनल चेंजेज, सेक्सुअल चेंजेज या एनवायरमेंटल चेंजेज है। उन सब की वजह से वह बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में बदलाव को महसूस कर रहा है, और उसी के चलते वो कई बार सेक्सुअल ऑफेंस कर बैठता है, कई बार इकोनॉमिकल ऑफेंस कर बैठता है, कई बार किसी ड्रग्स में संलिप्त हो जाता है, या और किसी तरह के नशे में लग जाता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। इसी के अलावा बहुत से कारणों को जब हम मिलाते हैं और लास्ट में जो इनसे युवाओं से रिलेटेड जैसे संस्थाएं हैं, पुलिस संस्था हो गई, जुडिशरी हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई, और अन्य बच्चों की जेजेबी बोर्ड हो गया, या बाल कल्याण समिति होगी, जो इनसे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं वो इनके साथ में प्रॉपर बिहेव नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी नए नए एक्ट्स जैसे हमारे बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पोक्सो एक्ट हो गया, उनकी प्रॉपर तरीके से अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे नाबालिग होते हुए बड़े अपराध कर रहे हैं तो उनको बड़े अपराधियों की तरह सज़ा नहीं मिल रही है, या कुछ ऐसे अपराधी हैं जो जमानत पे छूट जाते हैं तो वो वापस अपराध को रिपीट करते हैं। तो कुछ संस्थाओं के इन्वेस्टिगेशन में कमी, या कुछ संवेदनशील नहीं होना, या कुछ और वजहों की वजह से जो युवाओं को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो कानून प्रॉपर होना चाहिए, अपराध का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो सब नहीं होने की वजह से
बहुत से अपराधों में बच्चे बार बार लिप्त होते जा रहे हैं और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो उनको ये बताए कि ये अपराध है और ये अपराध नहीं है। जिस दिन हमने बच्चों को ये बताना शुरू कर दिया कि आपका ये एक्ट अपराध है और ये एक्ट अपराध नहीं है, तब बच्चा स्वयं उस अपराध की डर से, उसकी सजा, उसका जो भी रिजल्ट है उसकी वजह से स्वतः ही अपराध से दूर रहने का प्रयास करेगा। तो ये हमारी सेव यूथ सेव नेशन की सीरीज है जो समय समय पर अलग अलग तरह से आपको ये बताएगी कि युवा कैसे अपराध में लिप्त हो रहे हैं, कैसे उनको अपराध से बचना चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या क्या कानून है। अभी हमने आपको अपराध के कारण बताए। यदि हम इन कारणों का निवारण करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में बहुत से बच्चे अपराध की तरफ जाने से रुक जाएंगे या उनके साथ अपराध होने से भी वह बच सकेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।